हेलो गाइस, ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की तीसरी क्लास है। बीते 2 दिनों में हमने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में पहली जो क्लास थी उसमें हमने कवर किया था मेले और त्यौहार। जो राजस्थान में कौन से महीने में कौन से त्यौहार आते हैं, मेले आते हैं, उसको हमने कंप्लीट किया। कल हमने लोक देवता जो थे उनके बारे में पढ़ा था और आज की जो क्लास रहेगी वो जो लोक देवता थे उसी को ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हरे राम जी से। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? झारोड़ नागौर में। इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ये सर्प रक्षक देवता के रूप में ये भी प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि इनके जो सांप की जो बाम्बी है, बाम्बी यानी बिल, उसकी पूजा होती है। फिर आते हैं केसरिया कुंवर जी। ये गोगा जी के पुत्र थे और ये भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है झरड़ा जी। ये पाबू जी के भतीजे थे। तो आपको पता था कि जो कल बताया था कि जो पाबू जी थे वो जिंदाराम जो खींची थे, जायल के जो राजा थे, उन्होंने पाबू जी को मार दिया था। तो ये अपने चाचा का बदला लेते हैं, किसको? जिंदाराम खींची को मारकर। इनका ये अन्य नाम से भी फेमस है रूपनाथ। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो झरड़ा जी हैं वो राजस्थान ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। मंदिर इनके कहाँ? कोलूमंड फलौदी में और सिंधुरूदा बीकानेर में। फिर पढ़ते हैं हम झुंझार जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इमलोहा नीम का थाना। ख्यालोदड़ा सीकर में गायों की रक्षा करते हुए इनको वीर गति मिली। मंदिर इनका कहाँ पे? ख्यालोदड़ा, जहाँ दूल्हा दुल्हन व 3 भाइयों की मूर्तियाँ हैं। मेला बढ़ता है इनका रामनवमी को। फिर अब हम देख लेते हैं मामा देव। ये वर्षा के देवता के रूप में जाने जाते हैं। मंदिर नहीं बल्कि ये गाँवों के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। इनको खुश करने के लिए क्या, जो भैंस हैं उनकी बलि दी जाती है। फिर स्टार्ट करते हैं वीरवता जी से। मुख्य मंदिर इनका कहाँ पे? सांचौर जालौर में। मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। गायों की रक्षा करते हुए भी इनको वीरगति की प्राप्ति होती है। कुछ अन्य लोक देवता देख लेते हैं। आलम जी, इसका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? धोरी मन्ना बाड़मेर में। ये घोड़ों के रक्षक देवता के रूप में राजस्थान में जाने जाते हैं। तो अश्व रक्षक देवता कौन है? आलम जी। राठौड़ वंश की जैत मल्होत्र शाखा से ये संबंधित थे। अब है हम देखते हैं डूंग जी जवाहर जी। इनका काम क्या था? अमीरों से पैसे लूटकर ये गरीबों में बांट देते थे। इनके प्रमुख सहयोगी और कौन कौन थे? लोहट जी जाट, करण जी मीणा, बालू जी नाई और सांधू जी लोहार। अंग्रेज़ों के ठिकानों आगरा जेल, नसीराबाद छावनी, इनको भी इन्होंने लूटा। फिर गिरफ्तारी हुई। डूंग जी जो थे महाराज तख्त सिंह जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में इनको रखा और जवाहर जी महाराजा रतन सिंह बीकानेर जूनागढ़ किले में इनको नज़रबंद कर दिया था। खेतला जी, मुख्य मंदिर सोनाणा पाली में है। मेला बढ़ता है इनका चैत्र शुक्ल एकम को। यहाँ पे जो बच्चे हकलाते हैं उनका उपचार किया जाता है। कहाँ पे? खेतला जी जो पाली में स्थित है। अब हम देखते हैं राजस्थान के जो लोक देवता थे वो तो कंप्लीट हुए। उसके बाद ऐसे ही राजस्थान के कुछ संत हैं, जैसे उनमें दादू दयाल, रज्जब जी, रामनाथ जी, इस टाइप से काफ़ी साधु संत हुए। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है दादू दयाल। इनका जन्म कहाँ होता है? अहमदाबाद में होता है। पालन पोषण लोधीराम ब्राह्मण करते हैं। गुरु इनके कौन कौन थे? ब्रह्मानंद, वृद्धानंद और बूढ़न बाबा। ये राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने भी राजस्थान में निर्गुण जो भक्ति है उसका प्रचार किया था
उपदेश इन्होंने ढूंढाड़ी में दिए थे। निवास इनका प्रारंभ में सांबर था, बाद में आमेर हो गया था। इनके कुछ प्रमुख स्थान देख लेते हैं। दादू जी की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? नरैना, जयपुर में। और इनका जो सत्संग स्थल है वो है अलख दरीबा। इनका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 1585 ईस्वी में जो अकबर से ये फतेहपुर सीकरी में मुलाकात करते हैं। इनका जो ग्रंथ है वाणी, उसकी पूजा की जाती है। और इसकी दादूपंथी की परंपरा क्या है कि जो शव को ये जलाते या दफनाते नहीं हैं, ये पशु पक्षियों हेतु छोड़ के आ जाते हैं। इनका जो दादू दयाल जी वो है, वो इनका जो शरीर है वो रखा गया है भैराना पहाड़ी, जयपुर में, जिसका नाम क्या है? दादू की खोल या दादू द्वार। इनके टोटल 52 शिष्य थे, जो 52 स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका मेला कहाँ बढ़ता है? नरैना में, जो फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक बढ़ता है। इनकी 5 शाखाएं थी, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। खालसा, विरक्त, उत्तरदे, खाकी और नागा। तो कुछ जो हमने ऊपर लोक देवता पढ़े थे उनके ऊपर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो MCQ बनते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो देख लेते हैं। हरिराम जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनका संबंध नागौर से है, ये सही है। इन्हें वर्षा का देवता माना जाता है, ये गलत है, क्योंकि वर्षा के देवता जो मामा देव थे उनको माना जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इनकी पूजा सांप की बाम्बी यानी बिल की जाती है, तो इसमें दोनों में करेक्ट क्या है? फर्स्ट और थर्ड, सेकंड गलत है, तो आंसर बी। केसरिया कुंवर जी के बारे में सही कथन क्या है? पाबू जी के पुत्र थे, ये गलत है। वर्षा से संबंधित देवता थे, ये भी गलत है। इनका मुख्य मंदिर सांचौर में है, ये भी गलत है। सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो आंसर बी। झरडा जी के संबंध में ये आपको पता ही है कि ये हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये पाबू जी के भतीजे थे। इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें गोगानाथ नहीं बल्कि बालकनाथ कहा जाता है, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। इन्होंने जिंदाराव खींची को भी मारा था, तो ये भी सही है। तो ये बालकनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। झुंझार जी, जिनका जन्म नरैना, वीरगति, दोरी मन्ना, गायों की रक्षा करते हुए वीरगति की प्राप्ति हुई, सर्प देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इसका है गायों की रक्षा करते हुए इनको वीरगति की प्राप्ति हुई, ये कथन सिर्फ सही है। मामादेव, इनका मंदिर गांव के अंदर होता है, ये तो गलत है, क्योंकि इनकी पूजा तोरण पर की जाती है। ये सर्प के देवता हैं, ये भी गलत है। इनका मेला भाद्रपद में लगता है, ये भी गलत है। वीरफ्ता जी के बारे में कौन से कथन सही है? इनका संबंध पाली से है, ये भी गलत है। इनका मेला चैत्र शुक्ल एकम को लगता है, गलत है। वर्षा देवता नहीं, ये नहीं थे। ये गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आलम जी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये अश्व रक्षक देवता हैं, ये भी करेक्ट है। इनका संबंध राठौड़ वंश में है, ये भी करेक्ट है। इनका मुख्य मंदिर सीकर में, ये गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। डूंग जी जवाहर जी के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये एग्ज़ाम में ध्यान देना है कि क्या पूछा जाता है, सही है या सही नहीं है। इस पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है एग्ज़ाम में, कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आता सब कुछ है बट हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हमने ऊपर क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ा नहीं था कि ये सही है और पूछा उसमें गलत था।
ये हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ये RAS का जो प्री होता है उसमें इस टाइप का थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा आंसर देने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो देखते हैं इसके बारे में। इन्होंने बोला है सही नहीं है। तो ये अमीरों को लूटकर गरीबों में इनका जो धन है वो बांटते थे, ये बात सही है। इन्होंने अंग्रेज़ों की जेल लूटी, ये बात भी सही है इनके बारे में। इनके काफ़ी सहयोगी थे, अलग अलग कास्ट के, जाट मीणा नाई ये भी शामिल हैं। दोनों को मेहरानगढ़ किले में रखा गया, ये गलत है क्योंकि एक को रखा गया था मेहरानगढ़ में और दूसरे को रखा गया था जूनागढ़ में, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो खेतला जी हैं वो सोनाना से रिलेटेड थे। तो सिर्फ ऑप्शन सही है, बच्चे को चाहिए गलत है। खेतला जी के बारे में सही कथन क्या है? ये अश्व देवता हैं, ये गलत है। यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज होता है, ये पॉइंट करेक्ट है बस। इनका मंदिर बाड़मेर में नहीं है, पाली में है, तो ये भी गलत है। तो आंसर एक ही बचा, बी ऑप्शन, जो इसके बारे में करेक्ट है। फिर दादू दयाल के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ, करेक्ट है। सगुण भक्ति के समर्थक थे, गलत, क्योंकि जो राजस्थान का इनको कबीर कहा जाता है, ये सही है। और जो कबीर थे वो निर्गुण भक्ति को की शुरुआत की थी। तो जब कबीर कहा जा रहा है तो ये ऑप्शन वैसे भी कॉमन सेंस से एलिमिनेट हो जाएगा। सगुण नहीं, ये निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, इसलिए तो इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल की जो मुख्य पीठ कहाँ है? नरैना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? खालसा, इनकी जो 5 शाखाएं थी जिनमें से सूफी शाखा नहीं थी, ये तीनों हैं, खालसा, विरक्त, नागा। दादू दयाल के बारे में सही कथन चुनिए। इन्होंने सगुण भक्ति का प्रचार किया, ये गलत है। अकबर से मुलाकात 1576 में हुई, ये ईयर गलत है। इनके उपदेश ढूंढाड़ी में है या दोहड़ी में है, ये सही है। इनका जन्म जयपुर में हुआ, ये गलत है क्योंकि इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तो आंसर हो जाता है सी। दादू पंथियों की अंतिम क्रिया के बारे में सही कथन है। तो बताया ही था कि शरीर को जलाते नहीं है, दफनाते नहीं है, ये पशु पक्षियों के लिए छोड़ के आ जाते हैं। दादू दयाल के शिष्यों के बारे में सही कथन है। तो आपको बताया था इनके 52 स्तंभ जो हैं, 52 शिष्यों को इनके 52 स्तंभ कहा जाता है। ये ऑप्शन सी हो जाता है सही। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? दादू दयाल अजमेर, ये गलत है। दादू दयाल बीकानेर, गलत है। दादू दयाल जोधपुर, ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही बचता है दादू दयाल नरैना, जहाँ पे इनकी मुख्य पीठ है। दादू दयाल का संबंध किस भक्ति धारा से? आपको पता है, निर्गुण। दादू दयाल और अकबर की मुलाकात कहाँ होती है? फतेहपुर सीकरी में। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो 52 स्तंभ है उसका संबंध किससे है? तो मंदिर के खंबे, या दादू दयाल के शिष्य, या युद्ध के योद्धा, या मेला में आयोजन। तो ये इसका आंसर हो जाता है दादू दयाल के शिष्य। तो गाइज आज के लिए इतना ही। जो रिमेनिंग जो संत हैं, जैसे अभी ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, दादू जी के जो प्रमुख शिष्य थे उनको एक एक करके पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा और भी संत थे, उनको कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लासेज आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं एग्ज़ाम के अपने दृष्टिकोण से, तो आप इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनके भी काम आएंगी, क्योंकि अभी राजस्थान में काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं। RAS का भी आएगा और भी एग्ज़ाम है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर नाउ।